हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेबस इन स्नैप। मेरा नाम श्रुति राभिया है और मैं आज आप लोगों को ग्रेड 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये हमारा पार्ट 2 है। हमने एक्सरसाइज 9.1 ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। आपको अगर उसका वीडियो देखना है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन से क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। हमें यहाँ पे रेडियस दिए गए हैं और हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला लिखनी है। तो सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला है 2 पाई आर। यहाँ पे पाई हमें दिया गया है 22/7 लेना है। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है तो 14। तो 7 2 ज़ा तो 14 की जगह 2, 7 कट हो जाएगा। अभी 2 इंटू 22 इंटू 2 हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो इस सर्कमफेरेंस क्या हुआ 88 सेंटीमीटर। अभी सेकेंड क्वेश्चन है 28 mm। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला लिखेंगे। सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला लिखना या जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसकी सबसे पहले फॉर्मूला लिखनी चाहिए। चाहिए आप कितनी बार भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको हर बार लिखनी है। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 ज़ा 28। तो 28 की जगह आ गया 4 और 7 कट हो गया। अभी 2 इंटू 22 44 और 44 इंटू 4 हो जाएगा 176 mm। ओके, आपको यहाँ पे जो यूनिट है उसमें भी ध्यान देना है। अगर mm है तो mm लिखना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है। अभी ये 21 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21। 7 3 ज़ा 21, तो 21 की जगह आ गया 3। अभी 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 और 44 इंटू 3 हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का सेकेंड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है। पहले सर्कमफेरेंस फाइंड किया और अभी फाइंड करना है एरिया। तो एरिया की फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमें पाई क्या लेना है 22/7। तो ये यहाँ पे रेडियस 14 mm है। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 7 2 ज़ा 14, तो हो जाएगा 22 इंटू 2 जो कि हो गया 44 और 44 इंटू 14 हो जाएगा 616। अभी यहाँ पे mm है तो mm और एरिया है इसीलिए हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। तो आंसर आएगा 616 mm स्क्वायर। ओके, अभी सेकेंड सब क्वेश्चन है, डायामीटर इज इक्वल टू 49 मीटर। तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें डायामीटर दिया है, रेडियस नहीं। तो हमें तो पता ही है कि रेडियस का डबल डायामीटर होता है। तो रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं d/2, तो वो हो जाएगा 49/2। ओके, तो अभी एरिया की फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, वरना आपके हाफ ऑफ मार्क्स जा सकते हैं। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। तो 7 7 ज़ा 49 कट हो जाएगा और 11 2 ज़ा 22 कट हो जाएगा। तो बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 49/2। तो 7 इंटू 49 हो गया 343 और 343 इंटू 11 हो गया 3773/2। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1886.5। अभी यहाँ पे यूनिट हमारा मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे कुछ कट नहीं हो सकता, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली। तो 22 इंटू 5 5 ज़ा 25, तो 22 इंटू 25 हो जाएगा 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप चाहे तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में रहने दे सकते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। अभी हमें क्या पूछा गया है कि अगर एक सर्कुलर शीट का सर्कमफेरेंस 154 मीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा, और रेडियस फाइंड करने के बाद एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अभी ये सर्कमफेरेंस क्या है एक्चुअल में 154 मीटर। तो हमें मिल गया 2 पाई आर इज इक्वल टू 154 मीटर।
अभी पाई हमें 22/7 लेना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 154 मीटर। आर को हम लोग यहीं पे रखेंगे और 2 और 22/7 को इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, तो 22 7 ज़ा 154 होता है, तो हो गया R इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49 अपॉन 2। अभी 49 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 24.5 मीटर है, इसीलिए मीटर, तो हमें रेडियस क्या मिल गया, 24.5 मीटर। ओके, अभी हम लोग एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि हमें रेडियस मिल गया है, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग R 24.5 मीटर है, तो मैं इसको क्या करूँगी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 245 अपॉन 10, तो 22/7 इंटू 245 अपॉन 10 और इंटू 245 अपॉन 10। ओके, तो पहले तो 7 इंटू 35 होता है 245, तो मैंने कट कर दिया। अभी 22 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 245 अपॉन 10, अभी 5 7 ज़ा कट होता है, लाइक 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10। ओके, अभी 2 और 22 भी कट होगा क्योंकि 2 इंटू 11 क्या होता है, 22 होता है, और 245 10 भी कट होगा क्योंकि 5 इंटू 49 होता है 245 और 5 इंटू 2 होता है 10। तो अभी फाइनल हमारे पास क्या रहा, 11 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन 2, तो 11 इंटू 7 77 और 77 इंटू 49 हो जाएगा 3773 अपॉन 2। अभी 3773 अपॉन 2 हमने पहले किया, वो है 1886.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर है हमारा यूनिट। अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। अभी एक गार्डनर है, उसका एक सर्कुलर गार्डन है, उसको उस गार्डन को फेंस करना है और उस गार्डन का डायमीटर क्या है, 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेस इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। तो उसको क्या करना है, 2 राउंड्स करने हैं फेंसिंग के। तो पहले तो हमें फाइंड करना है कि क्या लेंथ ऑफ रोप उसको चाहिएगा, और कॉस्ट भी फाइंड करनी है रोप की, अगर पर मीटर 4 रुपीज़ लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करेंगे, सरकमफेरेंस। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स आए तो सरकमफेरेंस फाइंड करें या एरिया फाइंड करें। तो जनरली जब आपको फेंसिंग की बात की गई है या ऐसी कोई बात की गई है जिसे उसे कवर करना है, तो हम सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे, और अगर पॉलिश करने की बात है या ऐसा कुछ है तो एरिया। तो अभी मैंने पहले ही लिखा था कि R इज इक्वल टू D/2, तो यहाँ पे डायमीटर 21 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2, तो 2 2 कट और 7 3 ज़ा 21, तो 22 इंटू 3 क्या हो गया, 66 मीटर। अभी ये क्या है, एक राउंड लगाने के लिए रोप की लेंथ है, तो हमें तो 2 राउंड्स चाहिए, तो 2 राउंड्स इज इक्वल टू 66 मीटर इंटू 2, दैट विल बी 132 मीटर। अभी हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 4 रुपीज़, देन 132 मीटर इक्वल टू हाउ मच, तो मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 132 इंटू 4, दैट विल बी 528 रुपीज़। तो हमारा कॉस्ट क्या आएगा, 528 रुपीज़। अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे तो हमेशा आंसर ऐसे कंक्लूजन करके लिखना है। तो द लेंथ रिक्वायर्ड टू मेक 2 rounds is 132 meter and its cost is rupees 528. Okay, now let's move on to the fifth question. Fifth question है, from a circular sheet of radius 4 cm a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet. अभी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको विजुअलाइज करने में इजी हो। ये एक 4 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल है और ये एक 3 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 और यहाँ पे लिख देते हैं 4।
अभी हमें क्या फाइंड करना है, जो रिमेनिंग शीट है यानी कि ये जो एरिया है ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट जी। तो अगर हम लोग इस पूरे सर्कल के एरिया में से इसका एरिया निकाल देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो आउटर सर्कल का रेडियस है उसको नाम क्या दे देंगे, R1। तो R ऑफ आउटर सर्कल इज R1 विच इज इक्वल टू क्या है, आउटर सर्कल यानी ये वाला सर्कल, इसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, और R ऑफ इनर सर्कल वो क्या है R2 नाम दे देंगे। तो R2 यानी कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर होगा, क्योंकि R ऑब्वियसली जो आउटर सर्कल का रेडियस है वो यूज करेंगे, छोटे वाले सर्कल का तो रेडियस हम लेंगे नहीं, माइनस पाई R2 स्क्वायर बराबर। तो अभी इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, पाई को कॉमन निकाल देंगे। पाई इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अभी पाई हमें लेना है 3.14, तो 3.14, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7, तो 3.14 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो पहले आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करो, फिर इनर सर्कल का एरिया फाइंड करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, या ये वाली मेथड यूज़ करो, दोनों सेम है। बस इस मेथड में हम लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, दोनों सर्कल्स के एरिया फाइंड नहीं करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। ऐसा होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मल मेथड भी यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। तो हमने जैसे गार्डन वाला किया था, अभी यहाँ पे सर्कुलर टेबल है, उसको वहाँ पे लेस पुट करनी है एज पे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफेरेंस। तो फॉर्मूला फर्स्ट, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो 2, अभी यहाँ पे पाई हमें क्या लेना है 3.14, तो 3.14, और हमें यहाँ पे डायामीटर दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया है। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे इंटू 1.5 कर देंगे तो आंसर गलत आएगा। डायामीटर है तो हमें 1.5/2 लेना है, तो 1.5/2, तो 2 कट हो जाएगा और बचेगा 3.14 इंटू 1.5। अभी 3.14 इंटू 1.5 क्या होगा 4.71। तो ये क्या है, सर्कमफेरेंस है, यानी कि इतनी लेस हमें लगेगी टेबल को कवर करने के लिए। अभी क्या है, 1 मीटर कॉस्ट क्या है 15 रुपीज़, तो 1 मीटर इज ₹15। 4.71 मीटर विल बी हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 4.71 इंटू 15, तो 4.71 इंटू 15 क्या हो जाएगा 70.65 रुपीज़। यहाँ पे लगा देंगे। देखो हर बार आपका जो भी आंसर आता है उसमें यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आधे आधे मार्क्स कट जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। द लेस रिक्वायर्ड या फिर द लेंथ रिक्वायर्ड इज 4.71 मीटर एंड its cost is ₹70.65, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो द लेंथ ऑफ लेस। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको लेंथ फाइंड करनी है। तो द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज 4.71 मीटर एंड इट्स कॉस्ट इज 70.65 रुपीज़। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। तो अभी ये जो फिगर है ये क्या है, सेमी सर्कल है हमारा। अभी इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
सर्कमफ्रेंस का आधा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस का आधा प्लस डायामीटर। ओके, तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन 2, क्योंकि आधा है, प्लस डायामीटर क्योंकि d। तो यहाँ पे d का हमें क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला 2 पाई r अपॉन 2 प्लस d, तो यहाँ पे 2 वापस कट। अभी पाई हमें यहाँ पे बोला नहीं गया है तो हम लोग नेचुरली क्या लेंगे 3.14 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी है 3.14। अभी यहाँ पे हमारा डायामीटर दिया गया है तो रेडियस क्या होगा 10/2 एग्जैक्टली। तो 10/2 यानी 5, तो 3.14 इंटू 5, ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस डी यानी प्लस 10, 3.14 प्लस 5 हो जाएगा 15.7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो 15.7 प्लस 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 25.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भले ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कंक्लूजन लिख देते हैं। द perimeter of the adjoining figure, या फिगर लिख सकते हो, is 25.7 सेंटीमीटर। यूनिट्स में हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। अभी आगे 8th क्वेश्चन, find the cost of polishing the circular table of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is ₹15 per meter square। अभी यहाँ पे हमें पॉलिश करना है एक सर्कुलर टेबल को, तो हम क्या फाइंड करेंगे एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मेरे को भी बहुत कंटाला आता था बचपन में ये फॉर्मूलाज लिखना, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो 3.14, अभी यहाँ पे डायमीटर दिया है तो 1.6/2 इंटू 1.6/2, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ओके, डिवाइड कर दिया बेसिकली। अभी 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8 हो जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। अभी 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 15 रुपीज़, तो 2.0096 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस्ट इज इक्वल टू 2.0096 इंटू 15, तो वो हो जाएगा 30.144 रुपीज़, 30.144। सो आंसर, द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹30.144। अभी हमारा इतना डेसिमल में आया है तो एक बार अप्रॉक्स लगा देंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि 1-2 रुपये आधा ज़्यादा हो जाए, इसीलिए अप्रॉक्स लगा देना है। अगर 2 से ज़्यादा डेसिमल्स में आंसर आ रहा है तो हमें अप्रॉक्स लगा देना है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। अभी 9th क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, लेकिन लंबा या लेंथी बोल सकते हैं हम लोग। शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। उसने एक वायर ली, ओके वायर है लेकिन मैं इसको एरोस बता रही हूँ। तो ये कितनी लंबी है 44 सेंटीमीटर लंबी है। एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। तो इसको क्या किया, एक सर्कल के शेप में बेंट कर दिया। अभी इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमें फाइंड करना है, उसके बाद इसका पूरा जो एरिया है वो भी फाइंड करना है, और अगर यही वायर को एक स्क्वायर के रूप में हमने बेंड कर दे दिया तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या होगी वो फाइंड करनी है, और जो स्क्वायर का एरिया है और जो सर्कल का एरिया है उसमें से कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा एरिया है वो भी फाइंड करना है। ओके, आई होप आप लोग सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले तो हम रेडियस फाइंड करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, सर्कमफ्रेंस दिया गया है, क्योंकि अगर एक 44 सेंटीमीटर वायर की लेंथ को तुम सर्कल में फॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा कितना होगा 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला क्या होती है एक्चुअल में 2 पाई आर। अभी 2 पाई हमें 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। आर यहीं पे रहेगा, बाकी सब ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 44 इंटू 7
अपॉन 22 इंटू 2, तो 22 2 ज़ा 44, 2 कट, तो रेडियस क्या मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर। अभी क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट, 22 इंटू 7 हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग स्क्वायर पे आते हैं। ओके, कि ये इतनी बड़ी जो वायर है 44 सेंटीमीटर की, इसको हमने फॉर्म कर दिया स्क्वायर में। तो जो स्क्वायर की साइड होगी, मान लेते हैं x है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होगी, यानी सब x होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी x। ओके, तो एट द एंड सेम हुआ कि पेरीमीटर स्क्वायर का 44 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, हमें पता है, तो ये क्या होगा 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स क्या होगा 44 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, ये हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें फाइंड करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है, तो हमारे सर्कल का एरिया था 154 और स्क्वायर का है 121, तो ऑब्वियस है सर्कल का एरिया ज़्यादा है। अभी हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि आप समझ सकें। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितना था 7 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ each side of the square is 11 centimeter and the circle encloses more area। ओके, ये पूरा कंक्लूजन हो गया, हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। अब मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन पर। Sorry. From a circular card sheet of radius 14 cm, two circles of radius 3.5 cm and a rectangle of length 3 cm and breadth 1 cm are removed. Find the area of the remaining sheet. तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि विजुअलाइज करने के लिए एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल है, इसमें से हमने दो सर्कल्स छोटे वाले सब्ट्रैक्ट किए और एक रेक्टेंगल भी निकाल लिया, बराबर। तो अभी हमें क्या करना है, रिमेनिंग शीट यानी ये जो बची कुची जो शीट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो वो एरिया हमें कब मिलेगा, जब मैंने इस पूरे सर्कल के एरिया में से इसका इसका और इसका एरिया निकाल दिया, राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करो, फिर इन तीनों का करो और सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट, एरिया ऑफ circular card sheet is equal to pi r square, that will be 22/7 into 14 into 14, तो ये हो गया 7 2 14, 22 into 2 into 14 हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम ये दोनों सर्कल्स का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स। तो अभी दोनों का रेडियस क्या है 3.5 है, तो मैं डायरेक्ट 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकती हूँ। तो 2 इंटू 22/7, हमारा यहाँ पे 3.5 रेडियस है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है तो 35/10 इंटू 35/10। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा
77 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी फाइनली एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास सॉरी स्पेस नहीं है, या फिर रुको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ। हाँ, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 सर्कल का एरिया क्या था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, that will be equal to 536 centimeter square. Answer: the area of the remaining sheet is 536 centimeter square. Okay, now let's move on to the next question. 11th question है a circle of radius 2 cm is cut out from the square piece of an aluminum sheet of side 6 cm. What is the area of the leftover aluminum sheet? तो यहाँ पे एक सर्कल है हमारा, एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स क्या है 6 सेंटीमीटर, उसमें से एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का स्क्वायर सर्कल को कट आउट किया है। तो अभी जो रिमेनिंग एरिया है वो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ remaining sheet is equal to area of square minus area of circle बराबर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और पाई यहाँ पे 3.14 यूज़ करना है। तो 3.14 अभी आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये होगा 36 माइनस 12.56, तो ये हो गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द एरिया ऑफ द leftover sheet is 23.44 centimeter square. अभी next 12th question. The circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find the radius and area of the circle. Take pi as 3.14. Okay. तो अभी यहाँ पे पहले से circumference दिया गया है, उससे हमें radius find करना है। तो circumference is equal to 2 pi r is equal to 31.4, तो 2 into 3.14 into r is equal to 31.4. R is equal to 31.4 into 2 into 3.14, तो R हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी एरिया फाइंड करेंगे, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25, तो वो क्या हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज
5 centimeter and the area is 78.5 centimeter square. अब देखते हैं 13th क्वेश्चन. 13th question है, a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide and the diameter of the flower bed is 66 meter. Find the area of this path. अभी 3.414 को पाई लेना है. तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सॉरी, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा दूसरा सर्कल है. अभी ये जो पूरा डायमीटर है वो क्या है, 66 मीटर है. ओके, ये हमारा गार्डन है और जो ये पाथ है ये 4 मीटर है. ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, एरिया इस पाथ का फाइंड करना है. तो मैंने आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने पहले भी किया है, उसमें मैंने आपको शॉर्ट मेथड दिखाई थी, इसमें मैं आप लोगों को लॉन्ग मेथड करके दिखाती हूँ. तो सबसे पहले तो हम लोग आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अभी यहाँ पे एरिया रेडियस क्या होगा, 66 का हाफ यानी 33 प्लस 4, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर, तो 33 प्लस 4 37 सेंटीमीटर. तो पाई क्या है, 3.14 इंटू 37 इंटू 37. ओके, तो ये हो जाएगा 4298.66 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी ऐसे ही इनर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, तो इसका एरिया रेडियस क्या होगा, सिर्फ 33 सेंटीमीटर. तो दैट विल बी 3.14 इंटू 33 इंटू 33. तो ये क्या हो जाएगा, 3419.46 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी इन दोनों का एरिया को माइनस करना है. तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 4298.66 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3419.46 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 879.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको आउटर सर्कल के एरिया को इनर सर्कल के एरिया को आउटर सर्कल के एरिया से माइनस करना है, तो आप ये दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको इजी लगे. अभी आंसर लिख देते हैं. द एरिया ऑफ दिस पाथ इज 879.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन है, अ सर्कुलर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर. अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर. विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. तो सबसे पहले इसके लिए हमें तो रेडियस फाइंड करना चाहिए. तो सिंपल, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर. तो पाई हमें 3.14 यूज़ करना है. तो क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314. अभी आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, 314 अपॉन 3.14. अभी नीचे डेसिमल है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में से डेसिमल निकल जाए. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 31400 अपॉन 314. तो ये हो गया 100. अभी आर स्क्वायर 100 है तो दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, और अंडर रूट 100 क्या होता है, 10. तो आर हमारा मिल गया हमें 10. अभी देखो ये हमारा गार्डन है और इसका यहाँ पे सेंटर है और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, राइट, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर. तो अभी स्प्रिंकलर इसके सेंटर में, और स्प्रिंकलर का कितने एरिया का रेडियस कर सकता है कवर, 12 मीटर. यानी कि वो ऑब्वियसली इस ये वाले, फॉर एग्जांपल ये हमारा बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 12 मीटर है, तो इतना पूरा कवर कर सकता है, यानी पूरे गार्डन को तो वो कवर करेगा ही. इसका मतलब कि जो स्प्रिंकलर है हमारा वो पूरे एरिया को वाटर दे सकता है. तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे, yes, since
the radius of the garden is 10 meter, the sprinkler can water the entire garden. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. ओके, तो अभी हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, एरिया नहीं. तो जो मैंने आपको मेथड बताई थी शॉर्ट, वो सिर्फ एरिया के लिए यूज हो सकती है, सर्कमफ्रेंस के लिए नहीं. तो पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर. अभी इसका रेडियस क्या है, 19 मीटर. तो पाई हमें 3.14 लेना है. तो 2 इंटू 3.14 इंटू 19, तो ये हो जाएगा 119.42 मीटर. अभी सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, अभी देखो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है और ये 19 सेंटीमीटर. तो ये जो होगा वो क्या होगा, 19 माइनस 10 यानी कि 9 सेंटीमीटर. तो जो इनर सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, 9 सेंटीमीटर. तो 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 9. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56.52 मीटर. तो हमें दोनों इनर और आउटर सर्कल्स के एरिया मिल गए. अभी 16th क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर. अभी ये क्वेश्चन नया है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आप लोगों को याद होगा, हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें वायर की लेंथ दी गई थी और उससे हमें एक सर्कल फॉर्म करना था, बराबर. तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ये व्हील है. तो जो व्हील का सर्कमफ्रेंस होगा, बराबर, उसको अगर हम एक लाइन में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या होगा, उस एक व्हील ने जितना एक बार में उस व्हील ने जितना रोटेट किया उसका डिस्टेंस होगा. आप लोग समझ पा रहे हो कि अगर एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है, तो वो जो सर्कल है अगर एक बार रोटेट करेगा तो वो उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, राइट. तो अभी हमें ऐसे ही पूछा गया है. तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो व्हील है उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. तो 2 यहाँ पे पाई 22/7 लेना है और 28 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है. तो 7 इंटू 4 28, तो 2 इंटू 4 8 और 22 इंटू 8 हो जाएगा 176 सेंटीमीटर. अभी आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में, और जो ये हमें एक्चुअल डिस्टेंस है वो किसमें, मीटर में. तो हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 352 मीटर इक्वल टू हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. तो 352 इंटू 100 दैट विल बी 35200 यानी कि 35,200 सेंटीमीटर. अभी अगर हमारा जो व्हील है वो एक बार रोटेट कर रहा है तो 176 सेंटीमीटर कवर हो रहा है. तो 35200 सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा, तो 176 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 टाइम. तो 35200 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 35200 अपॉन 176, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200 टाइम्स. यानी इस व्हील को अगर हम लोग 200 टाइम्स रोटेट करेंगे तब जाके वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. तो आंसर, द व्हील मस्ट रोटेट 200 टाइम्स टू कवर 352 मीटर्स. ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग.
हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो अभी ये हमारा क्लॉक है, टिक टॉक टिक टॉक। इसका जो मिनट हैंड है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। अभी 1 आवर में ये कितना रोटेट हो रहा है, यानी बेसिकली कितना डिस्टेंस होगा। तो ये पूरा जो फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से करके इतना रोटेट होगा 1 आवर में। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। और रेडियस हम लोग क्या लेंगे, यस हम लोग रेडियस लेंगे 15 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, हमें पाई लेना है 3.14, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 15, ये हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे, द टिप ऑफ द मिनट हैंड moves 94.2 सेंटीमीटर in 1 आवर। ओके, सो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया और मज़ा आया। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।